नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्माना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, एकादशी पर्व के विषय में आपने अनेक कथाएं सुनी होंगी और यह एकादशी पर्व के अंतर्गत आती हैं। यह एकादशी कृष्ण पक्ष की, जिसका नाम है उत्पन्ना एकादशी, यह 20 नवंबर 2022 को मनाई जाएगी। उत्पन्ना एकादशी यह व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। व्रत रहने वाले को दशमी के दिन रात में भोजन नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन ब्रह्म बेला में भगवान की पुष्प जल धूप दीप अक्षत से पूजन करके निराजना करनी चाहिए। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का संयुक्त अंश माना जाता है। यह मोक्ष देने वाला व्रत है। कथा इस प्रकार से है कि सतयुग में एक बार मुर नामक देव ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र को अपदस्थ कर दिया। देवता भगवान शंकर की शरण में पहुंचे और भगवान शंकर ने देवताओं को विष्णु जी के पास भेज दिया। विष्णु जी ने दानवों को तो परास्त कर दिया, परंतु मुर भाग गया। विष्णु ने मुर को भागता देखकर लड़ना छोड़ दिया और बद्रिकाश्रम की गुफा में आराम करने लगे। मुर ने वहां पहुंचकर विष्णु जी को मारना चाहा। तत्काल विष्णु जी के शरीर से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसने मुर का वध कर दिया। उस कन्या ने विष्णु को बताया, मैं आपके अंश से उत्पन्न शक्ति हूँ। विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उस कन्या को आशीर्वाद दिया कि तुम संसार में माया जाल में उलझे तथा मोह के कारण मुझसे विमुख प्राणियों को मुझ तक लाने में सक्षम होगी। तुम्हारी आराधना करने वाले प्राणी आजीवन सुखी रहेंगे। यही कन्या एकादशी कहलाई और वर्ष की 24 एकादशियों में यह एकादशी ऐसी है जिसका महात्म्य अपूर्व है। यह एकादशी व्रत के करने से मनुष्यों के अनेक प्रकार के पापों का निवारण हो जाता है। इस एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करके और निराजन रह करके फलों का आहार कीजिए। भगवान को फलों का आहार लगाइए और हो सके, क्योंकि अन्न नहीं खाना है तो अन्न त्याग के आप फलहार करें, फल खाएं। और जैसे भी एकादशी के पर्व के दिन सौंफ के चावल इत्यादि लिए जाते हैं, उनका भोजन करें। और कई व्यक्ति क्योंकि दवाई इत्यादि खाते हैं तो नमक खाना, किसी का बीपी कम ज़्यादा रहता है तो नमक खाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में जो सेंधा नमक है उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं। अधिक बात विचार न करते हुए भगवान का स्मरण करें, भगवान का ध्यान करें तो परमपिता परमेश्वर आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यह एकादशी पर्व के अंतर्गत करने वाले को इसकी प्राप्ति होती है। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए शब्दों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।